हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 डिस्कस कर रही थी मैं आपके साथ। बिजनेस सर्विसेज के टाइप्स हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमने पहला टाइप पढ़ा था आपका बिजनेस सर्विसेज का, वो क्या था, आपकी बैंकिंग की सर्विसेज थी। तो उसी को जानेंगे। तो इसमें जान लेते हैं पहले कि आपका जो बैंकिंग होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो ऐसा कोई टर्म तो है नहीं कि आप बैंकिंग पहली बार सुन रहे होंगे। बैंकिंग आपने सुना होगा। बैंक के द्वारा जो है ये बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और बैंक खुद क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ये आपको बैंकिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। अब ये बैंकिंग में आपका आता है क्या, ये जान लेते हैं। तो बैंकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट विच कैन बी विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर्स व्हेन नीडेड। ठीक है, तो बैंकिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बैंक है वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट जनता से, किसके पर्पस के लिए, उन्हें कहीं इन्वेस्ट करने के लिए या उनको लोन देने के लिए। ठीक है, और जो ये डिपॉजिट से ये जो डिपॉजिटर है उसे विड्रॉन भी कर सकता है जब उनको जरूरत होगी। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को जनता से और उन्हीं को क्या बोलता है, आगे वो लोगों को, बिजनेसेस को, ठीक है, जिनको भी जरूरत है उनको इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए, लैंडिंग के लिए आगे देता है। ठीक है, ये किसके द्वारा की जाती है, इट इज मेनली डन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और उसी इंस्टीट्यूशन को हम क्या करते हैं, बैंक, जो हमें बैंकिंग की ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये पहली सर्विसेज है जो हमने अपने बिजनेस सर्विसेज के 5 टाइप पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था। तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। की पॉइंट्स जान लेते हैं बैंकिंग के बारे में। देखो बैंक जो है वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स किससे, लोगों से। ठीक है, अब इन्हीं डिपॉजिट्स को यूज करता है इन्वेस्ट करने के लिए या आगे लोन वगैरह देने के लिए। और जो मनी डिपॉजिट कर रखा है उसको विड्रॉ किया जा सकता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू, कैश से। ठीक है, तो जो हमने अभी मीनिंग में पढ़ा था जस्ट वही है आपका। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कितने तरीके के आपके बैंक अकाउंट होते हैं। तो वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं, मेनली हमें जो बुक में दे रखा हुआ है आपको 5 तरीके के दे रखे हैं। पहला आपका सेविंग अकाउंट, सेकंड करंट अकाउंट, थर्ड आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जिसे हम एफडी भी कहते हैं, फोर्थ है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसे हम आरडी भी कहते हैं, एक इसमें छूट गया मैं लिख देती हूँ आपका, फिफ्थ है आपका, और भी तरीके के होते हैं जैसे सैलरी अकाउंट हो गया आपका, एनआरआई अकाउंट, बट जो हमें बुक में दे रखे हैं एनसीईआरटी के, वो हमें ये 5 अकाउंट दे रखे हैं, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ है आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट जिसे हम कहते हैं एमओडी अकाउंट इन शॉर्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने तरीके की ये जो बैंक अकाउंट हमने पढ़े 5 तरीके के, इनमें देख लेते हैं कि अब ये इनके बारे में जान लेते हैं। अब देखो पहला आ गया आपका सेविंग्स अकाउंट। देखो, फॉर इंडिविजुअल टू कीप देयर सेविंग सेफ। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल को सर्विस देते हैं कि अपनी जो सेविंग्स है उसको सेफ रख सकते हैं इस अकाउंट में। यहाँ पर आपकी लिमिटेड विड्रॉल को अलाउ किया जाता है और जो इंटरेस्ट रेट होता है उसमें लो से मॉडरेट होता है। ठीक है, लो टू मॉडरेट होता है। तो देखो जो हम ये सेविंग अकाउंट पढ़ रहे हैं, ये आपका मनी को सेव करने के लिए होता है और इंटरेस्ट अर्न करने के लिए होता है। इसमें आपका इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, लो टू मॉडरेट होता है, अराउंड इंडिया में 3 to 4% के बीच में आपको दिखेगा। इसमें डिपॉजिट्स और विड्रॉल करना बहुत इजी होता है और ये इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी भी देता है। ये जैसे किसके लिए सही रहता है, जैसे आपका स्टूडेंट्स है, और कोई भी, चाहे कोई हाउस वाइफ है, कोई भी किसी और के लिए भी, सैलरी पर्सन के लिए भी ठीक रहता है। ठीक है, जो आपके सैलरीड पर्सन रहते हैं उनके लिए ठीक है, स्टूडेंट के लिए, और भी किसी के लिए जो मतलब सेव करना चाहता है तो उनके लिए सेविंग अकाउंट होता है। सेकंड आ जाता है आपका करेंट अकाउंट।
ये आपका मेनली किन के द्वारा यूज किया जाता है, बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए। ये आपका देखो बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के द्वारा अलाउ के यूज किया जाता है। और यहाँ पर आपकी अनलिमिटेड डिपॉजिट्स और विड्रॉल होती है। हमने सेविंग में पढ़ा था कि वहाँ पर कैसी होती है, आपकी लिमिटेड विड्रॉल अलाउ करती है, बट यहाँ पर आपकी अनलिमिटेड डिपॉजिट्स और विड्रॉल होते हैं। और देखो वहाँ पर सेविंग में इंटरेस्ट दिया जा रहा था, चाहे वो लो टू मॉडरेट था, बट यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है। और एक और चीज इसमें जो मिलेगी वो है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का मतलब होता है विड्रॉ मोर देन बैलेंस, कि जितना बैलेंस आपके खाते में उससे भी ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी, किसमें, करंट अकाउंट में। तो इसको बेसिकली आपके कौन यूज करता है, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ठीक है। और कंपनियां भी यूज करती है, जिनको मतलब काफी बहुत सारी ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है। अब देखो कोई स्टूडेंट है, सैलरी पर्सन है, या कोई हाउसवाइफ है, कोई और है, वो तो इतनी ट्रांजेक्शन नहीं करते, बट जैसे बिजनेसेस हो गए, ट्रेडर्स हो गए, कंपनी होगी, तो उनको बहुत सारी ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है एक दिन में, तो उनके लिए ये अकाउंट काफी अच्छा रहता है। कौन, आपका करेंट अकाउंट। थर्ड आ जाता है आपका एफडी, जिसकी फुल फॉर्म है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, मनी डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स पीरियड। इसमें आपका जो मनी है वो डिपॉजिटेड होता है फिक्स पीरियड के लिए, जैसे उदाहरण के लिए 1 साल, 5 साल, इस तरीके से। किसमें आपका फिक्स डिपॉजिट में 1, 5, इवन आपका 10 ईयर्स का हो सकता है, ठीक है। अलग मतलब कुछ एक फिक्स टाइम के लिए होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, जो मैच्योरिटी होती है उससे पहले नहीं विड्रॉ कर सकते, और अगर करेंगे तो कुछ पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। तो एफडी में यही है कि जो इनकी मैच्योरिटी होती है उससे पहले इनको निकाला नहीं जा सकता, विड्रॉ नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद ही आपको पैसा मिलेगा, बट फिर भी इन केस आप निकालते हो तो कुछ पेनल्टीज आपको देनी पड़ेगी। पेनल्टी मतलब कि कुछ पैसा आपको कट के मिलेगा इस तरीके से, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो उसे पेनल्टी कहा जा रहा है। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है सेविंग अकाउंट के कंपेरिजन में, ठीक है। तो जो लोग उनके लिए ठीक है, जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, गारंटेड रिटर्न्स चाहते हैं, तो उनके लिए एफडी अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हमने पढ़ा कि इसमें पैसे को डिपॉजिट किया जाता है एक फिक्स पीरियड के लिए, मतलब नाम से समझ में आ रहा है ना, और हायर इंटरेस्ट रेट इसमें मिलता है। अब आ गया आपका आरडी, जो है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब इसमें जैसे जो डिपॉजिटर होता है वो पुट करता है एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने, जैसे 500, मतलब महीने महीने जैसे 500 रुपये जमा करो 3 साल के लिए, या 1000 रुपये की आपने अपनी आरडी खुला दी, जिसमें आप महीने महीने 2000 जमा कर रहे 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। तो देखो एफडी में आपने क्या किया था कि एक बल्क अमाउंट जो है, मतलब एक ही बार में डिपॉजिट कर दिया था। आरडी में क्या कर रहे, क्या महीने महीने जमा कर रहे हो 1000 रुपये या 2000 रुपये, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो ये आरडी में आता है। और आपको कुछ सर्टेन पीरियड बाद आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, किसमें, आपका आरडी में। तो ये उनके लिए ठीक है जो लोग क्या बोलते हैं, आपकी स्मॉल सेविंग करते हैं रेगुलरली, ठीक है, हर मंथ, उनके लिए ठीक होता है। तो इसमें फिक्स्ड मंथली डिपॉजिट कराना पड़ता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितने की उसमें भी, ठीक है। ये आपका आरडी किसके लिए ठीक होता है, जैसे स्मॉल सेविंग जो कर रहे हैं, इवन अगर कोई स्टूडेंट है उनके लिए भी आपका आरडी ठीक है, महीने महीने जो रखना, मतलब पैसे बचाना चाहते हैं, सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए भी, ठीक है। अब आ जाता है आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब ये मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट जो है आपका, इसमें आपको जो सेविंग अकाउंट प्लस जो एफडी है, उन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। कौन, आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। तो जो आपका ये मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, इसमें जान लेते हैं कि इसमें आखिर होता क्या है, किसमें आपका एमओडी, मल्टीपल ऑप्शन जो डिपॉजिट अकाउंट है। तो मान लिया इसमें आपको मैंने कहा ना, जैसे आपको सेविंग अकाउंट और एफडी का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, अब किस तरीके से मिल रहा है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें कुछ एक प्री लिमिट सेट होती है। मान लो कि आपकी सेविंग अकाउंट की लिमिट थी, जो आपका
मैंने कहा था ना इसमें सेविंग अकाउंट और एफडी का कॉम्बिनेशन, तो समझ लो आपकी सेविंग अकाउंट की लिमिट थी 1 लाख, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, आपने इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब और डिपॉजिट हो गया, लिमिट इससे ज्यादा जमा आपने करा दिया, 1.5 लाख हो गए या 2 लाख हो गए, मान लो समझ लो 2 लाख हो गए आपके अब इसमें, ठीक है। तो जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा क्या हुआ, 1 लाख तो आपकी सेविंग अकाउंट की लिमिट थी, जो एक्स्ट्रा 1 लाख है वो उसे वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, एफडी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। और सिमिलरली अगर मान लो कि हमने कहा ना, मैंने इसमें आपको कि आपके सेविंग अकाउंट की समझ लो लिमिट थी 1 लाख, तो अगर आपके सेविंग अकाउंट का बैलेंस इससे कम जाता है तो क्या बोलते हो, और जो 1 लाख से समझ लो कम चल के अब ये आपका हो गया 50,000, तो उसमें क्या होगा कि जो हमने 1 लाख एफडी में जमा कराया था उससे जो ये पैसा है ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50,000 ऑटोमेटिकली स्वैप्ट हो जाएगा किसमें, आपके सेविंग अकाउंट में। उस चीज को जो हमने एक लिमिट है उसको मेंटेन करने के लिए है, ताकि मिनिमम बैलेंस हम मेंटेन कर सकें। तो वही है कि एक लिमिट आपकी इसमें सेट होती है, समझ लो कि आपकी सेविंग अकाउंट की लिमिट थी 1 लाख, उससे ज्यादा अगर आपका कुछ पैसा होता है तो उसको वो क्या करते हैं, एफडी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इन केस आपकी जो सेविंग अकाउंट की लिमिट थी वो कम हो जाती है तो वो क्या करेंगे कि एफडी से पैसा वापस आपके सेविंग अकाउंट में डाल देंगे उस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो ये होता है आपके मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट के फीचर्स। तो देखो इसमें क्या की फीचर्स है कि इसमें आपको एक तो ऑटो स्विप फैसिलिटी मिल जा रही है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी कि अगर एक्सेस मनी है तो वो ऑटोमेटिकली एफडी में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर मनी आपके सेविंग अकाउंट का जो एक लिमिट है उसमें कम पड़ रहा है तो वहाँ एफडी से इधर पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसा मिलता है, हाई। कि सेविंग पे तो देखो आपको कम मतलब लो मतलब सेविंग अकाउंट में तो कम मिलेगा, बट एफडी में जितना ट्रांसफर होगा उसमें तो हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। और एक सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप इसमें सेविंग अकाउंट की तरह है का मतलब आपको कॉम्बिनेशन मिला है, तो आप इसे कभी भी मतलब पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी समय पे, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी भी है क्योंकि इसमें आपको अलग से एफडी मतलब के लिए नहीं खुलवाना है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आपको उपलब्ध कराता है कौन, आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, क्योंकि इसमें सेविंग अकाउंट और एफडी का दोनों का फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने पढ़ा मीनिंग आपके बैंकिंग का क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कितने प्रकार के आपके बैंक के अकाउंट होते हैं, जो मैंने कहा कि 5 आपको दे रखे हैं बुक में भी, वो मैंने पढ़ा है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।